Good morning, everybody. This is the 17th chapter, 17th श्लोक। परम श्रद्धा से युक्त फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा 3 प्रकार शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। वैसे हम वाणी का तप ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द अल्टीमेट वे ऑफ बीइंग, वो आपको कृष्ण समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला राजस तप कहा गया है। देखो, फिर से कह रहे हैं, किसी भी तरह का आप तप, चाहे मन का, चाहे वाणी का, चाहे शरीर का, अगर आप तप कर भी लें, लेकिन आपकी मान बढ़ाई के लिए और चाहे भगवान को खुश करने के लिए, चाहे खुद को खुश करने के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं और दिखावटीपन करते हैं, तो इस लोक में भी और दूसरे लोक में भी इसका फल जो होगा राजस होगा, नाशवान होगा। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग। जो तप मूर्तापूर्वक हट से अपने आप को पीड़ा देने के लिए किया जाता है, दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तामस कहलाता है। इफ़ यू वांट टू टॉर्चर योर सेल्फ और यू वांट टू टॉर्चर समबडी, आप अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हैं, अरे तो मैंने खाना पीना छोड़ दिया है, या जो भी आपके मन में भाव है, और अगर आपको फल की इच्छा है, तो मोस्ट सर्टनली तामस है। यू कैन नॉट टॉर्चर योर सेल्फ। भगवान ने आपको ये मानुष जन्म दिया है, इट्स अ प्रिविलेज। यू कांट मिसट्रीट योर बॉडी और इल ट्रीट योर बॉडी एज यू कॉल इट। दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वही दान सात्विक होता है। दान जो होता है उसमें आपका भाव निर्मल होना चाहिए। देश तथा काल और पात्र, इसी अलॉट डिपेंड्स ऑन द टाइम दैट यू बोर्न, कि आप किस तरह का दान देते हो, किस देश में पैदा होते हो। ऑब्वियसली आज हम इस देश में पैदा हुए हैं, तो हम ऐसा ही दान देंगे जो हमारे लोगों को माफिक आएगा, जो हमारे लोग एक्सेप्ट करेंगे। इफ़ आई वर इन अमेरिका, प्रॉब्ली मेरा दान डिफरेंट तरीके का होगा। सो लॉट डिपेंड्स ऑन द कल्चर ऑफ द कंट्री दैट यू बोर्न इन। और पात्रता ज़रूर होनी चाहिए। आई रिमेंबर, पहले मैं ऐसे सड़क पे किसी को भी उठा के दान दे देती थी, बट वंस माई मदर टोल्ड मी दैट यू हैव टू गिव दान टू अ पर्सन जिसकी पात्रता सही हो। बाय द एंड ऑफ इट तुम्हारा हार्ड अर्न मनी है, तुम ऐसे इसको लुटा नहीं सकती हो। ऐसे इंसान को दो जिसको इसकी वाकई में ज़रूरत है, जो ऐसा नहीं कि वो आपसे दान लेकर ड्रग्स करने लग जाए, आपसे दान लेके ड्रिंक करके अपनी वाइफ को मारे, उसका इनडायरेक्ट कर्म आप पर चढ़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो टू द राइट ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे लोगों को ढूंढें जो वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हीं को अपना दान दें। किंतु जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस है। ये हमने सुना है कि आपको फल की इच्छा है, आपको दिखावटीपन है, तो वो राजस हो जाता है। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और वे ज्योतिषी भी जानते हैं, यदि उनको दान देंगे तो वो यात्रा में हमारा साथ दे देंगे, कन्या के विवाह, नया मकान बनवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। बाय द एंड ऑफ इट इज़ जस्ट योर सेल्फिशनेस दैट यू चूज़ कि भाई मैं इस पंडित को दूंगा, इस पंडित को नहीं दूंगा। ऐसी भावना गलत है। जो दान बिना सत्कार के अथवा अवज्ञापूर्ण अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस है। अब आप किसी को भी दान दे दिया, बोले जा तू ऐश कर भाई, ये कोई दान नहीं हुआ। एज आई सेड, दान की पात्रता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दान संबंधी विशेष बात हम सुने। अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों की दान में पात्र कुपात्र का विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता को देखना चाहिए। ओनली गिव इट टू पीपल हु नीड इट, नॉट जस्ट एनीबडी। इसमें भी यदि देश, काल और पात्र मिल जाएं तो उत्तम बात है, और न मिले तो कोई बात नहीं। इस प्रकार यदि कोई भी अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उसे छुड़ाना और उसे अभय देना हमारा कर्तव्य है। सबसे बड़ा दान है उसको अभय दान देना, डर से छुटकारा पाना। क्यों कहते हैं कि सबको श्री भगवद गीता सिखाओ? बिकॉज सबसे बड़ा दान ये है कि आप उस इंसान को फियरलेस बना देते हो। आप उसको बोलते हो कि आप भगवान का हाथ पकड़ना सीखो, उसको ऐसे प्रिंसिपल सिखाते हो जिसमें उसको समझ में आ जाती है कि डरना गलत है,
बेवकूफ़ी है, बिकॉज़ जो है वो उस ऊपर वाले के हाथ है, आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो डरिए मत, किससे डरना और क्यों डरना। अभयदान सबसे बड़ा दान कहा गया है। ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। इन 3 नामों से अपन कहते हैं कि ये भगवान का निर्देश है, भगवान की तरफ हम संकेत करते हैं। इसी परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है, उसी ने वेद और ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना करी है। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम के उच्चारण से आरंभ होती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ओम जो है वो ऐसा नाद है जो सृष्टि में सबसे पहले और सबसे पवित्र साउंड है। तो कहते हैं कि जब भी कोई सात्विक कर्म किया जाता है, चाहे यज्ञ, चाहे दान, चाहे तप रूप कोई भी क्रिया की जाती है, उसकी शुरुआत ओम के नाद से होती है। हे पार्थ, सत्य ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के लिए सत्य शब्द जोड़ दिया जाता है। ओम का मैंने आपको महिमा समझा दी, अब वो सत्य की महिमा समझा रहे हैं कि सत्य मतलब सच्चाई। दुनिया की अल्टीमेट सच्चाई केवल वो परमात्मा है, बाकी तो सब नाशवान है, सब असत्य है। इसलिए कह रहे हैं किसी का श्रेष्ठ भाव जब होता है, द बेस्ट फीलिंग इनसाइड योर हार्ट, इसलिए कहते हैं ना सात्विक दान, सात्विक यज्ञ, तो श्रेष्ठतम सच्चाई को हम सत्य के नाम से एड्रेस करते हैं। और तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अन्य प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तत् का मतलब होता है जो भी है परमात्मा के नाम का है, इसलिए ओम तत् सत। आई होप यू अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल द 3 वर्ड्स। मैं वापस से रिपीट करती हूँ, ओम मने सृष्टि का सबसे सात्विक साउंड। कुछ भी हम शुरुआत करते हैं, कुछ भी सात्विक कार्य को, उसमें हम ओम का नाद करते हैं, उसकी शुरुआत ओम से करते हैं। सत मने सच्चाई, द अल्टीमेट ट्रुथ, इससे बढ़कर कोई सच्चाई नहीं है, ये भगवान का नाम है। तो कुछ भी श्रेष्ठ जब किया जाता है उसको कहा जाता है ये सात्विक है, ये सच्चा है, हेंस सत्य। तत् का मतलब क्या होता है कि जो भी है परमात्मा का है। इसलिए जो भी चीज़ हम शुरू करते हैं और अंत करते हैं तो इन शब्दों के उच्चारण से करते हैं, ओम तत् सत। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाउ। यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में स्थिति है सत ऐसी कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत कहा जाता है। जिसमें भी आपका जो निष्ठा है, आपकी जो डिवोशन है भगवान के प्रति है, वो सत्कर्म कहा जाता है। और जिसमें आप कहते हो कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो भी है परमात्मा का है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, ऐसे काम को भी सत्य कहा जाता है। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए असत ऐसा कहा जाता है। कुछ भी अगर आप करेंगे जिसमें श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो असत्य है। इसका फल न तो यहाँ मिलता है न मरने के बाद होता है, अर्थात इसका जो फल है कभी भी सत्य नहीं होता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको भगवान ने बताया कि क्या अल्टीमेट है, आपके लिए क्या टारगेट्स हैं अचीव करने के लिए इस लाइफ के अंदर। यू हैव टू कम टू दैट अल्टीमेट लेवल, एंड इवन इफ़ यू कांट रीच इट, एटलीस्ट ट्राई रीचिंग इट। हम समवेयर इन द मिडिल पहुँच जाएंगे और हम उस कार्य को ज़रूर कर पाएंगे। ओम तत्सत की इस ब्यूटीफुल से शब्दों से मैं 17th चैप्टर को ख़त्म करती हूँ। हम अगली बार 18th चैप्टर पे आएंगे, वो लास्ट चैप्टर है। और मैं चाहती हूँ कि जितनी श्रद्धा प्रेम भाव से आप यहाँ तक मुझे सुनते आए हैं, आखिरी चैप्टर भी प्रेम से सुनिए और इस सब को खूबसूरती से इम्बाइब करिए। थैंक यू सो मच। हैव एन अमेजिंग डे।